नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बूढ़ी माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी ना कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बूढ़ी माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा कहानी सुनती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बूढ़ी माता अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात श्री भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धने धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे।
हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। सूर्य भगवान की दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में माँ और बेटी रहती थीं। दोनों सूरज भगवान का व्रत रखती थीं। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और झूठा नहीं बचाना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज जी एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, यह रोट माँ के लिए है, आप बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब खा लेना। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देख नाराज हुई और कहा, धिये बाई धिये, रोटा माइली कोर, दे मारो दे पड़ सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते। लड़की मजे से खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा बहुत ही थका हुआ था। वहीं पर विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे रुक गया। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाता, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी फिर से डाल दिया। राजा नाई से कहने लगा, जरूर इस पेड़ पर कोई है, तुम चढ़कर देखो। नाई पेड़ पर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने कहा, तुम राजा से कुछ मत कहना, पता नहीं राजा मेरे साथ क्या करेगा। तुम यह लड्डू खा लो और पानी भी पी लो। नाई को भी बहुत जोरों से भूख प्यास लगी थी, इसलिए वह लड्डू खा लिया और पानी पी लिया। नीचे आकर राजा से कहा कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा, नहाया और खाया हुआ व्यक्ति पहचान में आ जाता है। जब तुम ऊपर चढ़े थे तब तुम बहुत ही थके हुए थे, अब तुम नीचे आए हो तो तरोताजा दिख रहे हो। राजा स्वयं पेड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ लड़की मिली। राजा ने उससे विवाह कर लिया और अपने महल में लाया। राजा की अन्य रानियां उससे जलने लगी। 1 वर्ष में ही उसने एक बालक को जन्म दिया। अब तो दूसरी रानियां उससे और जलने लगी। एक दिन वह लड़की सूरज रोट का व्रत की थी, इसलिए एक रोट बनाई। राजा की दूसरी रानियां राजा से बोली, तुम रानी लेकर आए हो या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया, आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छिपा दिया और मन में सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरी उठाया तो उसके नीचे से सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, यह सिक्का कहाँ से आया? वह लड़की बोली, मेरे गरीब पीहर का भेंट है। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर का इतना अच्छा भेंट। कुछ दिनों के बाद रानी एक दिन खिड़की के बाहर देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झांझरे बेच रही है। उसने अपने माँ को वहाँ बुला लिया।
उसने सोचा इतने नौकर चाकर है, वह भी पड़ी रहेगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी माँ यहाँ है। यह सोचकर उसने अपने माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये मेरी रोटी दे, मेरी रोटी का कोण मुझे दे दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी यह माँ है, देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और उसमें ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डायन भूतनी लाए हो? आज एक औरत महल में घुसी और बाहर ही नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठरी की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठरी खोली तो उसमें सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, यह मेरे गरीब पीहर का भेंट है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती भेंट आते हैं, हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सूरज भगवान ने कहा, बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा, इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती और एक पाव की जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाकर लेकर आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर में इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुराने धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहाँ जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहाँ तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना कोई बाग बगीचा दिखाई दे रहा था, ना ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा था। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहाँ से भागा और राजा को आकर सारी बात बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और बोले, तुम सच सच बताओ, बात क्या है? रानी ने सब कुछ सच बता दिया। राजा रानी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपने सभी नगर वासियों से सूरज रोट का व्रत करने को कहा और राजा स्वयं भी सूरज रोट का व्रत करने लगा। सूरज भगवान की कृपा से राज्य में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो।